जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको कर्ण पिशाचनी को बुलाने का एक तांत्रिक तरीका बताऊंगा। इस तरीके को आप करते हो तो कर्ण पिशाचनी एक दिन में भी आपके सामने प्रकट हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है भक्तों, आप एक दिन में कर्ण पिशाचनी को बुला सकते हो। इसका कोई विधान नहीं है। अगर कर्ण पिशाचनी को तांत्रिक भाव से बुलाते हो तो कर्ण पिशाचनी एक ही दिन में आपके सामने प्रकट होकर आपसे बातें करेगी। लेकिन भक्तों ध्यान रहे, यह तरीका बहुत खतरनाक है। सोच समझ कर ही आप इस तरीके से कर्ण पिशाचनी को बुलाए। अपने गुरु की देखरेख में यह कार्य करोगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। संतों ने कहा है, कुछ करने से पहले सोचो, सोचने पर आपका पूरा अधिकार होता है। कुछ कर लेने के बाद में उस अधिकार की समाप्ति होती है। अतः भक्तों सोच समझ कर ही यह तरीका अपनाए, बिगर सोचे समझे। इस उपाय को करोगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। हां, इतना जरूर है भक्तों, अगर वीडियो में कोई बात न समझ आए तो आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। मैं और भी आपको सलाह दे दूंगा। लेकिन आप अपने गुरु की देखरेख में या कोई अनुभवी आदमी हो उसकी देखरेख में यह कार्य करोगे तो आप सफल हो जाओगे। बहुत डरावनी साधना है भक्तों ये। अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। आपको मंत्र भी दूंगा और संपूर्ण जानकारी, आप हवन कैसे करोगे वो भी आपको जानकारी दूंगा। मंत्र को सिद्ध कैसे करोगे वो जानकारी भी आपको दूंगा। अतः नंबर 1 पे आता है आपका रक्षा कवच। अगर आपका रक्षा कवच कमजोर है, आपने किसी देवता की सिद्धि नहीं की है मंत्र के द्वारा, तो यह साधना कदापि न करे। आपको कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। और दूसरे नंबर पर आता है गुरु। गुरु की देखरेख में ही यह साधना करें। गुरु ऐसा हो, कोई लालची गुरु न हो, कोई पाखंडी न हो। पाखंडी गुरु की देखरेख में यह साधना कदापि न करे। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसको साधना का पूरा अनुभव हो, उसी की देखरेख में ही यह साधना करे। मंत्र चाहे कैसा भी हो, लेकिन गुरु की देखरेख में ही आप साधना करोगे तो मैं वादा करता हूं भक्तों, इस साधना में आप सफल हो जाओगे। नंबर 3 पे आता है मंत्र की शुद्धिकरण। नंबर 3 पे मंत्र की शुद्धिकरण आती है। मंत्र को शुद्ध करके ही आप मंत्र का जाप करोगे तो आप साधना में सफल हो जाओगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मंत्र की शुद्धि कैसे की जाती है। आपको 108 भोजपत्र के टुकड़े लेने हैं और जो भी आपका मंत्र है, या तो मैं बताऊं वो मंत्र लिख लेना, या आपके पास पहले से कोई मंत्र हो सिद्ध किया हुआ या कोई गुरु से मिला हुआ, उस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हो। 108 भोजपत्र के टुकड़े पर 108 बार उन जो आपके पास मंत्र है उनको लिखे और उसको फोल्ड करके थोड़ा आटा लो
और उस उन जो एक टुकड़े को उनको फोल्ड करके थोड़ा आटा लेके आटे में उस भोजपत्र को डालकर एक गोली तैयार करे, गोल गोल एक गोली तैयार करना, जैसे कांच की गोली आती है इस साइज की गोली बनाए। इस प्रकार 108 गोली आप आटे से बना लो। सभी गोलियों में जो आपने 108 भोजपत्र लिखा है, भोजपत्र पे मंत्र लिखा है, उसको फोल्ड करके डालना है। उसके बाद में आपके आसपास कोई नदी हो, तालाब हो, झील हो, वहां पे आपको जाना है, जहां पे मछलियां निवास करती हो। उस स्थान पर जाकर एक गोली आपको उस पानी में डालना है। आपको एक गोली डालना है मंत्र को पढ़कर। इस प्रकार से 108 गोली उस आटे की आप उस पानी में डालना है। इस प्रकार से आपके मंत्र की शुद्धिकरण होती है। यह मंत्र आपके लिए चमत्कारी हो गया। नंबर 4 पे आता है वातावरण। जिस स्थान पे आप साधना करते हो वहां का वातावरण शोरगुल से मुक्त होना चाहिए और एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। इस प्रकार से आप वहां बैठकर साधना करोगे तो साधना में भक्तों आप सफल हो जाओगे। भक्तों नंबर 5 पे आता है आपके इष्ट की फोटो। आप बाजार से जो फोटो लाते हो वो आपके काम की नहीं है। फोटो ऐसी होनी चाहिए किसी पेंटर के द्वारा बनाया गया हो। ऐसी फोटो लाकर ही आप साधना करें। बाजार की फोटो आपके लिए लाभदायक नहीं है। अगर फोटो नहीं मिलती है तो आप एक सिंदूर का त्रिशूल बनाकर भी साधना शुरू कर सकते हो। साधना में भक्तों सफल हो जाओगे। भक्तों नंबर 6 पे आता है आपका रहन सहन। आपका रहन सहन एकदम सादा होना चाहिए। साधना काल में आप कम से कम बोलोगे। एक बार में अगर काम चलता है तो 2 बार किसी से बात नहीं करनी है और सादा कपड़े पहनने हैं, बिगर सिले हुए। इस साधना को आप करोगे तो कम से कम ही आपको बाहर निकलना है। और खाना आप एक टाइम खाने का विधान है, लेकिन आपके शरीर में कोई तकलीफ है, कोई बीमारी के शिकार हो तो आप खाना 2 टाइम खाओगे, लेकिन हल्का खाना खाओगे, जिससे साधना काल में आपको बैठने में कोई तकलीफ नहीं हो, आपको किसी प्रकार का आलस पैदा न हो। इस प्रकार से आप साधना करोगे तो भी आप साधना में सफल हो जाते हो। भक्तों नंबर 7 पे आता है पूरी साधना काल में आपको क्या क्या सामग्री लगेगी, वो जानकारी आपको मैं पहले ही देता हूं। अतः साधना स्टार्ट करने से पहले ये सामग्री आपको तैयार रखनी होगी। आपको बार बार बाजार में नहीं जाना होगा। तो पेन कापी लेके भक्तों आप लिख लो। मैंने लिख के तैयार रखा है भक्तों कि कहीं मेरे से भी कोई भूल हो जाए, कोई बात न बता सकूं, तो मैंने लिख के पहले से तैयार रखा है। 51 भक्तों आपको जायफल लाने हैं। 100 ग्राम लौंग लानी है, लिख लो भक्तों। 250 ग्राम नैवेद्य जो पतासे आते हैं ना शक्कर के बनी हुई है, वो लाने हैं। भक्तों 2 किलो आपको तिल का तेल लाना है और सिर्फ 2 किलो आपको घी लाना है। अगर भैंस का घी मिलता है बहुत ही उत्तम बात है, और नहीं मिलता है तो आप बाजार से घी ला सकते हो। 1 मीटर लाल कपड़ा लाना है, 1 मीटर सफेद कपड़ा लाना है। इस प्रकार से भक्तों आपको
साधना काल में ये सामग्री इकट्ठी करके रखनी है, क्योंकि रोज आपको भोग लगाना है। अब आप जाप कैसे करोगे वो जानकारी आपको देता हूं। आपको 2 चौकी लानी है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर आपने जो बाजार से जो फोटो लेके आए हो, प्रिंटेड है ना, अगर प्रिंट फोटो नहीं मिले तो आप एक त्रिशूल का निशान बना लेना, ठीक है। उस फोटो के सामने आपको एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको काले उड़द भरने हैं। ध्यान रहे, पहले जो साधना बताया था मैंने, तो उसमें पानी का विधान बताया था, लेकिन इस साधना के अंदर आपको काले उड़द भरने हैं। और लोटे के ऊपर आपको ढक नहीं लगाना है, और उड़द के ऊपर ही आपको एक दीप जलाना है। उसमें आप चाहो तो घी डाल सकते हो, और चाहो तो तिल का तेल डाल सकते हो। दोनों ही चीज अपनी सुविधा के अनुसार आप डाल सकते हो, कोई वांदा नहीं, ठीक है भक्तों। उस फोटो के सामने आपको एक सुंदर आसन लगाना है, और दूसरा जो पाटा या चौकी आपने ली है, एक तो भाई कर्ण पिशाचनी की रखी, और दूसरा पाटा और रखना है आपको कर्ण पिशाचनी के पाटे के बराबर में। उसमें आपको सफेद वस्त्र रखना है। वहां पर एक नारियल अपने गुरु के नाम का रखना है। ध्यान रहे भक्तों, नारियल का मुख सदा अपनी तरफ रहना चाहिए। और दूसरा नारियल रखोगे अपने पितरों के नाम का। तीसरा जो नारियल रखोगे अपने कुल देवी या कुल देवता और नवग्रह के नाम का। सबसे पहले अपने जो गुरु महाराज है, जिसने आपको मंत्र दिया है, इस साधना के बारे में बताया है, उनका आह्वान करना है, और हाथ जोड़कर विनती करनी है कि हे गुरु महाराज, मैं ये साधना करने जा रहा हूं, अतः आप मेरा मार्गदर्शन देते रहे। दूसरा नारियल जो अपने पितरों के नाम का रखा है, उनसे भी यही प्रार्थना करना है कि हे पितृगणों, मेरे से या मेरे किसी परिवार वालों से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, हमें माफ कर दो। मैं आपसे माफी मांगता हूं, और मैं ये साधना करने जा रहा हूं, आप मेरी मदद करें। तीसरा जो नारियल आपने रखा है अपने कुल देवी कुल देवता नवग्रह के नाम का, वहीं पर ही आपको उस नारियल पे ही आपको अपने कुल देवी कुल देवता को हाथ जोड़कर निवेदन करना है, और नवग्रह से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि आप मेरे ऊपर कृपा बरसाए, आप मेरे ऊपर कृपा बरसाए। मैं एक साधना करने जा रहा हूं, अतः मुझे सफल करे। उसके बाद में आपने कर्ण पिशाचनी के पाटे के सामने जो आपने सुंदर आसन बिछाया है, उस आसन पर बैठकर आपको जोत लेनी है। जोत कैसे लेनी है वो तरीका भी आपको बताता हूं। भैंस का जो गोबर होता है वो पहले से 10-5 किलो लाके रखना। पूरी साधना काल में 10 किलो कंडे तो आपको लग ही जाएंगे, जो भैंस के गोबर के होते हैं। गाय का गोबर का कंडे आपको कभी नहीं लेना है, क्योंकि ये तांत्रिक साधना है। कंडे को जलाकर आपको अंगारे तैयार करना है, उसमें एक जोत लेनी है। जोत में आपको जायफल, एक जायफल डालना है, और 2 लौंग डालनी है, और एक नैवेद्य जो पत्ता सा आता है ना, जो शक्कर का बना हुआ आता है, उसको आपको डाल देना है, और उसमें घी डालते रहना है। और जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र की आप 11 माला रोज जाप करोगे
तो कर्ण पिशाचनी आपके सामने प्रकट होकर आपसे बातें करेगी। एक बात का और ध्यान रखना है भक्तों, जब अंगारे पे आप भोग दोगे तो आपको लेफ्ट हैंड है ना, ये वाला हाथ ही आपको काम लेना है, लेफ्ट साइड वाला है ना, बायां हाथ, यही काम लेना है। ये राइट वाले हाथ से कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि ये तांत्रिक साधना है। इस हाथ से ही आपको जो भी आहुति देनी है, भोग देना है या घी डालना है, इसी हाथ से आपको डालना है, लेफ्ट वाले हाथ, बायां हाथ से ही, है ना। इस साधना में कर्ण पिशाचनी आपके सामने कब प्रकट हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता, वो साधक पे डिपेंड होता है। अतः आपको क्या करना होगा, आपको अनुष्ठान का प्रयोग कभी नहीं करना है। जिस दिन आप शुरू करते हो उसी दिन आपको संकल्प लेना है कि मैं आज ये 11 माला जप करना चाहता हूं, हे देवी मेरे सामने आज हाजिर होना। इस प्रकार से ही आपको बोलना है। रोज जैसे मान लो आज नहीं आती है तो कल आप वही संकल्प लेके आपको जप करना है। कल नहीं आती तो परसों करो, ऐसे धीरे धीरे आप करोगे। पूरा विश्वास रखो, जो भी आप जो कर्ण पिशाच नहीं, पूरा विश्वास रखोगे कि आज तो मेरे सामने आएगी आएगी। इस प्रकार से आपको रोज ये क्रिया करनी है, रोज आपको संकल्प लेनी है। अनुष्ठान ऐसा मत करना मैं 41 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूं, 21 दिन का कर रहा हूं, 11 दिन का कर रहा हूं, 7 दिन का कर रहा हूं, ऐसा कभी मत करना। आपको रोज संकल्प लेना है, वो कर्ण पिशाच नहीं आए या ना आए, आपको संकल्प रोज करना है। और रोज ही 11 माला का आपको संकल्प करना है। आप चाहो तो माला को 11 माला से 21 माला भी कर सकते हो, 25 माला भी कर सकते हो, 31 भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इस पे 11 माला का ही विधान है जो मैंने आपको बता दिया है। कर्ण पिशाचनी आपके सामने विकराल रूप में आकर आपसे बातें करेगी। जब भी वो देवी आपके सामने आए तो सोच समझकर कर्ण पिशाचनी से आपको वर मांगना है। ध्यान रहे भक्तों, वर देते टाइम में भी आप सोच समझ कर कर्ण पिशाचनी को वर दे, और वर लेते टाइम में भी सोच समझ कर ही वर ले। और कभी भी उसको, कर्ण पिशाचनी को अपना रिश्तेदार बनाकर ना रखे। अगर अपनी चेली बनाकर आप रखोगे तो वो सदा आपका साथ देती रहेगी और भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देगी। और भक्तों मान लो कर्ण पिशाचनी आपके सामने आ गई और कर्ण पिशाचनी ने आपसे ऐसा वरदान मांग लिया, ऐसा वचन मांग लिया कि आप कर ही नहीं सकते, तो आपको घबराना नहीं है। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि कर्ण पिशाचनी को वही वर देना, वही वचन देना जो आपको आप देने में योग्य हो, ऐसा ही वचन देना। हो सकता है कि उस दिन गायब हो जाए तो फिर आप दूसरे दिन फिर वही क्रिया दोहराओगे। इस प्रकार से कर्ण पिशाचनी आपकी सिद्ध हो जाएगी। इसकी साधना करने के बाद में आप जो चाहो वो कार्य कर सकते हो, किसी का भी भूत और भविष्य बता सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इतना ही ध्यान रखें भक्तों, ये बहुत खतरनाक और डरावनी साधना है। अगर आपका रक्षा कवच कमजोर है तो इस साधना को मत करना, अन्यथा बुरा हो जाएगा। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय